फिल्मी चक्कर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म पाल्मा के बारे में बताने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें मॉस्को एयरपोर्ट का सीन दिखाया गया है। हम यहाँ इगोर नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं। इगोर बहुत खुश है और वह अपने पालतू कुत्ते पाल्मा के साथ विदेश यात्रा पर जा रहा है। इगोर नीना नाम की एक एयर होस्टेस को अपना बोर्डिंग पास दिखाता है। प्लेन में चढ़ने से पहले इगोर के पास एक कुत्ता था, तो नीना कहती है कि उसे कुत्ते का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत है। लेकिन इगोर के पास पाल्मा का कोई सर्टिफिकेट नहीं था। नीना कहती है कि एयरपोर्ट पर क्लिनिक है, तो वहां जल्दी जाइए और इस कुत्ते का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। यह सुनते ही इगोर दौड़ता हुआ उस क्लिनिक पर आता है। डॉक्टर पाल्मा को चेक करता है तो उसे पाल्मा के कान में इन्फेक्शन नजर आता है। डॉक्टर का कहना है कि इसके कान में इन्फेक्शन है, इसलिए हम आपको इसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। यह सुनकर इगोर बहुत परेशान होता है और वह वापस नीना के पास आता है। इगोर नीना से पाल्मा को उसके साथ जाने देने का अनुरोध करता है क्योंकि पाल्मा अकेली है। उसका यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इगोर कहते हैं, काफी मुश्किलों के बाद मुझे विदेश में नौकरी मिली है, जिसके लिए यह बहुत जरूरी है वहां जाने के लिए, और अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इगोर बहुत अनुरोध करता है। जब नीना पाल्मा को देखती है तो उसे उस पर दया आ जाती है, इसलिए वह पाल्मा को इगोर के साथ जाने की अनुमति देती है। लेकिन फिर यहाँ सुरक्षा प्रमुख आता है। थेरिना इगोर अखाड़े को सब कुछ बताता है, लेकिन थेरिना का कहना है कि यह हमारे नियम के खिलाफ है, इसलिए आप बिना सर्टिफिकेट के इस कुत्ते को यहाँ से नहीं ले जा सकते। इगोर यहाँ समझता है कि वह पाल्मा को अपने साथ नहीं ले जा सकता। इगोर के लिए विदेश जाना जरूरी था, इसलिए वह पाल्मा को प्लेन से थोड़ी दूर ले जाता है। इगोर अपनी जेब से एक गेंद निकालता है और उसे दूर फेंक देता है। पाल्मा इसे पाने के लिए भाग जाता है। वहीं इगोर भी भागकर प्लेन में चढ़ जाता है। जब पाल्मा गेंद लाती है तो वह देखती है कि इगोर उसे अकेला छोड़ रहा है। कुछ देर बाद विमान उड़ान भरने ही वाला था। नीना देखती है कि पाल्मा विमान के पीछे भाग रही है क्योंकि वह अपने मालिक के पास जाना चाहती थी। पाल्मा विमान के सामने दौड़ता है। पाल्मा को देखकर पायलट ने विमान रोक दिया। पाल्मा यहाँ भौंकना शुरू कर देता है। पाल्मा सोच रहा था कि इगोर उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इगोर विमान के अंदर चुपचाप बैठा रहा। वह पाल्मा को देखता भी नहीं है। पाल्मा साइड में मुड़ जाता है, जिससे प्लेन फिर से टेक ऑफ करने लगता है। पाल्मा विमान के पीछे क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इगोर उसके पास आएगा और उसे भी ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। विमान हवा में है। इगोर पाल्मा को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। पाल्मा आंखों में आंसू लिए विमान को देखती रहती है। कुछ देर बाद सुरक्षा अधिकारी यहाँ आते हैं। जब वे पाल्मा को देखते हैं तो वे उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन पाल्मा भाग जाता है और रखरखाव की जगह पर छिप जाता है। मेंटेनेंस वाली जगह पर टीकानोव नाम का एक मैकेनिक रहता था। सुरक्षा अधिकारियों ने टीकानोव से उस कुत्ते के बारे में पूछा, लेकिन टिकानोव उन्हें पाल्मा के बारे में नहीं बताता। सुरक्षा अधिकारियों को छोड़ने के बाद टिकानोव पाल्मा आता है। टिकानोव देखता है कि पाल्मा बहुत परेशानी में है। टिकानोव पाल्मा को आराम करने के लिए कहता है, लेकिन तभी पाल्मा को प्लेन की आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते वह तेजी से रनवे की ओर भागती है। पाल्मा ने सोचा कि इगोर इसे लेने आ रहा है। वापस इसी विमान में हम एक मंत्री को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ मास्को आ रहा था। इस विमान को वेक्टर नाम का पायलट उड़ा रहा था। वेक्टर का प्लेन में कोलिया नाम का एक 9 साल का बेटा भी है। वेक्टर विमान को लैंड करने ही वाला था, तभी उसे सामने एक कुत्ता दिखाई देता है। डॉग को देखते ही वेक्टर फिर से प्लेन को उठा लेते हैं, जिससे उनका प्लेन हिलने लगता है। कुछ समय के बाद वेक्टर विमान को रनवे पर उतार देता है। इतनी खराब लैंडिंग से मंत्री रीना से काफी नाराज है। रीना इसके लिए माफी मांगती है। हम पाल्मा देखते हैं। पाल्मा विमान से उतर रहे सभी लोगों को देख रही थी। पाल्मा को अभी भी लगा कि इगोर उसके पास वापस आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। सुरक्षा गार्ड आते हैं और वे पाल्मा को पकड़कर एक बस में बंद कर देते हैं। गार्ड का कहना है कि उन्हें आदेश मिल गया है, ये लोग इस कुत्ते को गोली मार देंगे। उनकी बात सुनो, यहाँ नीना और कानो आ गए हैं। वे पहरेदारों को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन पहरेदार उनकी एक नहीं सुनते। जब कोलिया उनकी बात सुनती है तो उसे पाल्मा पर बहुत दया आती है। इतने में कोलिया छुपकर बस में आ जाता है और बस का गेट खोल देता है। गेट खुलते ही पाल्मा कोलिया की इस हरकत से भाग जाता है। इस पर पहरेदार खासे नाराज है। फिर यहाँ वेक्टर आता है। वह गार्ड से कहता है कि वह मेरा बेटा है, यह कहते हुए कि वेक्टर कोलिया को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम रीना को देखते हैं, जो वेक्टर से बहुत नाराज है क्योंकि वेक्टर ने उनके विमान को एक कठिन लैंडिंग की। थेरिना का कहना है कि वेक्टर की इस गलती की वजह से उसे अपना इंटरनेशनल फ्लाइट लाइसेंस नहीं मिलेगा। वेक्टर का कहना है कि जब से उनकी पत्नी की मौत हुई है, तब से वे और उनका बेटा काफी परेशानी में है। उनका बेटा बहुत है सेठ, जिसके चलते उनका काम में ज्यादा मन नहीं लगता है।
वेक्टर की बात सुनने के बाद थेरिना को उसकी समस्या समझ में आती है और वह अपने व्यवहार के लिए वेक्टर से माफी मांगती है। थेरिना का कहना है कि कुछ ही महीनों में आपको इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने का मौका मिल जाएगा। वेक्टर यह सुनकर बहुत खुश होता है और रात को यहाँ से चला जाता है। जब वेक्टर और कौलिया घर आते हैं तो दोनों को बात करते हुए देखकर हमें पता चलता है कि कौलिया अपने पिता को ज्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि वेक्टर ने कभी भी कौलिया और उसकी माँ को समय नहीं दिया। कौलिया को लगता है कि उनकी वजह से उनकी माँ की मौत हुई है। रात में खलिया घर छोड़ने की सोचता है। खलिया अपना सामान लेकर एयरपोर्ट आती है और टिकट लेने की कोशिश करती है। खलिया बच्चा था, इसलिए टिकट नहीं मिल रहा। कौलिया काफी होशियार लड़का था। वह रनवे पर छिप जाता है और एक कपल के साथ प्लेन में चढ़ने लगता है। लेकिन एयर होस्टेस यह देख लेती है और रुक जाती है। कौलिया एयर होस्टेस को चकमा देकर यहाँ से भाग निकलता है और प्लेन के लैंडिंग गियर में छिप जाता है। लेकिन फिर यहाँ पाल्मा आता है जो कौलिया पर भौंकना शुरू कर देता है। कुत्ते की आवाज सुनकर गार्ड उसे चेक करने के लिए यहाँ आने लगते हैं, जिससे कौलिया यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन हम कौलिया को पाल्मा के साथ सोते हुए देखते हैं। फिर यहाँ वेक्टर आता है। वेक्टर को यहाँ टी कानोव ने बुलाया था। कौलिया पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे यहाँ से ले जाना शुरू कर देता है। यह देखकर पाल्मा वेक्टर पर भौंकने लगती है, जिससे वेक्टर पीछे हट जाता है। टी कानोव वेक्टर से कहता है कि तुम अपनी फ्लाइट अटेंड करने जाओ। मैं यहाँ कौलिया की अच्छी तरह देखभाल करूंगा और जब तुम वापस आओगे तो कौलिया को यहाँ से ले जाना। टी कानोव वेक्टर को सुनकर यहाँ से चला गया। कुछ देर बाद नीना यहाँ आती है। दरअसल नीना टी कानोव की बेटी है। यहाँ दोनों बातें करने लगे। तभी एक फ्लाइट यहाँ लैंड करने आती है। फ्लाइट देखकर पाल्मा रनवे की तरफ दौड़ पड़ती है। नीना पाल्मा की कहानी कौलिया को बताती है। नीना का कहना है कि कुछ महीने पहले इगोर नाम का शख्स पाल्मा को यहाँ अकेला छोड़कर चला गया था और तभी से पाल्मा रनवे पर आने वाले हर प्लेन के पास जाकर अपने मालिक का इंतजार करती है। जब कौलिया ये बातें सुनता है तो उसके दिल में पाल्मा के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। कौलिया पाल्मा के पास आती है और कहती है कि मुझे भी अपनी माँ की याद आती है। जैसा आप यह कह रहे हैं, कौलिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन कौलिया हवाई अड्डे पर आती है। कौलिया एक एजेंट से इगोर का पता पूछती है, लेकिन एजेंट निजी कारणों से इगोर का पता नहीं बताता। दूसरी तरफ हम पाल्मा को देखते हैं, जो लोगों को विमान से उतरते हुए देख रहा था। साधारण पाल्मा यहाँ एक आदमी को देखता है जो बिल्कुल इगोर जैसा दिखता था। पाल्मा सोचती है कि वह इगोर है, इसलिए वह उसके पीछे जाती है। पाल्मा जब इस शख्स के पास आती है तो उसे पता चलता है कि ये इगोर नहीं बल्कि कोई और है। तभी सुरक्षा गार्ड यहाँ आ जाते हैं जो पाल्मा को पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी कौलिया यहाँ आ जाती है। कौलिया गार्ड्स को रोकता है, जिससे पाल्मा यहाँ से भाग जाती है। भागते समय पाल्मा बहुत सी चीजों को नुकसान पहुंचाता है। हवाई अड्डे पर कौलिया और पाल्मा गार्ड से बच निकलते हैं और एक जगह छिप जाते हैं। फिर एजेंट उनके पास आता है। वह एजेंट कौलिया को इगोर का पता देती है और कहती है कि तुम इस कुत्ते के साथ पीछे के रास्ते से निकल जाओ। दूसरी तरफ हम वेक्टर देखते हैं, जो अपनी उड़ान से वापस आ रहा था। वेक्टर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पायलट को देखता है जिसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। दरअसल वेक्टर का सपना है कि वह एक दिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरेगी, लेकिन इसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने का लाइसेंस नहीं मिला है। वेक्टर रीना से मिलता है। थेरिना वेक्टर से बहुत नाराज थी क्योंकि उसके बेटे और उस कुत्ते की वजह से उसकी बहुत बदनामी हो रही थी। थेरिना का कहना है कि अगर आप उस कुत्ते को पकड़ने में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस दिला दूंगी। वेक्टर क्षेत्र के लिए सहमत है। वेक्टर यहाँ रखरखाव स्थल पर आता है जहाँ नीना, कौलिया और पाल्मा का कानो। वेक्टर अपने साथ डॉग स्नैचर को यहाँ लाया था। इन लोगों को देखकर कौलिया बहुत चिल्लाती है कि कहीं ये लोग पाल्मा को यहाँ से न ले जाएं, लेकिन ये लोग कौलिया की एक नहीं सुनते। नीना भी उन्हें रोकती है, लेकिन ये लोग नीना की भी नहीं सुनते। डॉग स्नैचर पाल्मा को पकड़कर घसीट ले गए। यह फिल्म का बेहद इमोशन सीन है। यह सब देखकर कौलिया अपने पिता से बहुत नाराज है। नीना वेक्टर को एक पत्र देती है और यहाँ से चली जाती है। यह पत्र कौलिया ने इगोर के लिए लिखा था। चिट्ठी में लिखा था कि जिस कुत्ते को आप एयरपोर्ट पर छोड़कर आए थे वह अब भी आपका इंतजार कर रहा है। कृपया आओ और अपने कुत्ते को यहाँ से ले जाओ। चिट्ठी की आखिरी लाइन में कौलिया ने लिखा था कि इंसान हो या जानवर, अपनों को छोड़ने का दर्द सभी को होता है। इस खत को पढ़ने के बाद वेक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। पाल्मा को पकड़कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। वेक्टर देखता है कि कौलिया घर से अकेला निकल रहा था। वेक्टर समझता है कि कौलिया निश्चित रूप से पाल्मा को रिहा करने जा रहा है। वेक्टर अपनी कार के साथ कौलिया के पीछे आता है और कहता है कि एक साथ आओ, हम पाल्मा को बचाएंगे। पिता की बात सुनकर कौलिया बहुत खुश होता है और वह गाड़ी में आकर बैठ जाता है। दोनों बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहां हम पाल्मा को देखते हैं जो अपना पिंजरा खोलती है और वह अंदर फंसे कुछ कुत्तों को लेकर भाग जाती है। जब वेक्टर और कौलिया डॉग शेल्टर में पहुंचते हैं तो नीना उन्हें बताती है कि पाल्मा भाग गया है।
वे यह सुनकर बहुत निराश हुए कि उन्हें नहीं पता था कि पाल्मा शायद कहाँ चली गई होगी। सुबह ये लोग एयरपोर्ट आ जाते हैं, लेकिन पाल्मा यहाँ नहीं है। टिकानोव देखता है कि पाल्मा दौड़ता हुआ आ रहा था। पाल्मा एक हवाई जहाज के पास आता है और लोगों को उससे उतरते हुए देखने लगता है। पाल्मा यहाँ बहुत उदास है क्योंकि इगोर इस विमान में भी नहीं था। वेक्टर पाल्मा की समस्या को समझता है, इसलिए वह एक रिपोर्टर को बुलाता है और अखबार पर पाल्मा की फोटो छपवाता है। रीना ने यह खबर पढ़ी। थेरिना वेक्टर से बहुत नाराज है और कहती है कि अब आप कभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं भर पाएंगे। तभी नरीना का फोन आता है। यह कॉल सिटी मिनिस्टर का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मंत्री पाल्मा की कहानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मंत्री वेक्टर से मिलते हैं और इसकी बहुत सराहना करते हैं क्योंकि वेक्टर ने पाल्मा की तस्वीर को समाचार में प्रकाशित किया था। मंत्री मीडिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि जो भी इस कुत्ते का मालिक है कृपया आकर उसके कुत्ते को यहाँ से ले जाएं। मंत्री यह सब इसलिए करता है ताकि वह हीरो बन जाए। लोगों की निगाहें। मंत्री ने वेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरने का लाइसेंस भी दिया। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। पाल्मा और कोलिया बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कोलिया अपने पिता से अच्छे से बात करने लगती है। पाल्मा को अभी भी इगोर के दिन, महीने, साल याद है। धीरे धीरे पाल्मा को यकीन हो गया कि एक दिन इगोर आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। धीरे धीरे सबको पता चलता है कि पाल्मा नाम का कुत्ता एयरपोर्ट पर अपने मालिक का इंतजार करता है। पाल्मा लोगों के बीच मशहूर होती जा रही थी और वह आए दिन खबरों में आने लगती है। मंत्री के कहने पर रनवे के बगल में पाल्मा के लिए एक पिंजरा बनाया गया है। कोलिया को लगता है कि पाल्मा इस घर से खुश नहीं है। पालम खाना खाना बंद कर देती है जिससे वह काफी कमजोर होने लगती है। एक दिन पाल्मा की तबीयत बिगड़ जाती है और नीना डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर पाल्मा का चेकअप करते हैं तो वह बताते हैं कि पालम डिप्रेशन में जा रहा है और जब तक वह अपने मालिक से नहीं मिलेंगे तब तक ठीक नहीं होगा, और अगर इसके मालिक को यह नहीं मिला तो एक दिन यह मर जाएगा। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर कोलिया बहुत दुखी हो जाती है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोलिया पाल्मा आता है और देखता है कि पाल्मा बारिश में बैठा है। कोलिया पाल्मा को बताती है कि मेरे साथ मेरे घर, नहीं तो बारिश की वजह से बीमार पड़ जाओगे। पाल्मा कोलिया की बात नहीं मानता और वह अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। कोलिया रोने लगती है और कहती है कि इतनी तेज बारिश में तुम बीमार हो जाओगे, मेरे घर चलो। कोलिया गुस्से में कहते हैं, इसलिए हर कोई मुझे अकेला छोड़ना चाहता है। क्या तुम मुझे मेरी माँ की तरह छोड़ दोगे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कोलिया रोते हुए अपनी जैकेट उतार देती है और उसे पाल्मा के ऊपर रख देती है और वह यही बारिश में पाल्मा के साथ सोती है। सुबह पाल्मा कोलिया को चाटने लगती है। कोलिया कहती है, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। पाल्मा कोलिया की दोस्ती की कायल थी, इसलिए वह इसे लेकर उसके घर आ जाती है। नीना और टिकानोव भी थे जो पाल्मा की अच्छी देखभाल करते हैं और उसे खिलाते हैं। पाल्मा को घर लाकर सभी बहुत खुश थे। लेकिन तभी वेक्टर को एक कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि इगोर पाल्मा को लेने वाला है। यह सुनकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि पाल्मा यहाँ से जाए। लेकिन ये लोग क्या कर सकते थे? वेक्टर पाल्मा और कोलिया के साथ हवाई अड्डे पर आता है। इगोर विमान से उतरता है। तभी यहाँ मंत्री भी आता है जो अपने फायदे के लिए एक खबर बनाता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कैसे एक कुत्ते को अपने खोए हुए से मिलवाया गया। जब इगोर पाल्मा के पास आता है, पाल्मा उसे पहचान लेती है और उसका चेहरा चाटने लगती है। इतने सालों से इंतजार कर रही पाल्मा आखिरकार आज आ ही गई। कोलिया पाल्मा को इगोर को सौंपती है और जाने लगती है। कोलिया को जाते देख पाल्मा उस पर भौंकने लगता है। वेक्टर इगोर से मिलता है और कहता है, तुम मुझसे पैसे लो और यहाँ से पाल्मा मत लो। इगोर कहता है, मैं पाल्मा लेकर नहीं जाना चाहता, पर यदि मैं पाल्मा लेकर यहाँ से न जाऊं तो वह मंत्री मेरी विदेश की नौकरी से छुटकारा पालेगा। दरअसल मंत्री ने इगोर को जबरन यहाँ बुलाया था ताकि पाल्मा और इगोर से मिलकर वह लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाए। इगोर पाल्मा को विमान से ले जाने लगता है, लेकिन पाल्मा कोलिया को देखता है। दरअसल पाल्मा कोलिया से प्यार करती थी, इसलिए वह कोलिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। पाल्मा कोलिया के लिए दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और इगोर के साथ भेज देते हैं। यहाँ से इगोर पाल्मा को ले जाना शुरू करता है। वेक्टर इस विमान को उड़ाने वाले थे। आखिरी समय में वेक्टर ने विमान उड़ाने से इनकार कर दिया। थेरिना कहती है, तुम क्या कह रहे हो? इससे आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। वेक्टर बिना कुछ कहे प्लेन से बाहर आ जाता है। नीना, जो विमान की एयर होस्टेस थी, इगोर के पास आती है और कहती है कि उसे पॉल को दिखाना होगा चिकित्सकीय प्रमाण पत्र। तभी मंत्री यहाँ आता है और कहता है कि इस कुत्ते को इगोर के साथ जाने दो। लेकिन नीना कहती है कि सर, मैं पाल्मा को बिना डॉग सर्टिफिकेट के यहाँ से जाने नहीं दे सकती। यह हमारे शासन के खिलाफ है। रीना भी कहती है, हाँ, यह हमारा नियम है। इगोर पाल्मा को देखता है, तब उसकी आंखों में आंसू दिखते हैं। इगोर समझता है कि पाल्मा यहाँ से नहीं जाना चाहता। इगोर पाल्मा को मुक्त करता है और कहता है कि पाल्मा को भगाओ।
पाल्मा दौड़ना शुरू करता है और कोलिया की ओर दौड़ता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। देखिए, ऐसा होते हुए हर कोई काफी इमोशन हो जाता है। इंसानी दोस्ती एक दूसरे का साथ छोड़ सकती है, लेकिन एक जानवर अपनी दोस्ती कभी नहीं छोड़ता। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।